जब दर्शन से बड़ा हो प्रदर्शन, जब दर्शन से बड़ा हो प्रदर्शन, जब अहम का विस्तार हो जाए असीम। जब दर्शन से बड़ा हो प्रदर्शन, जब अहम का विस्तार हो जाए असीम। जब वहम बढ़ाए अपना पाँव, जब वहम बढ़ाए अपना पाँव, तब नैतिकता के लिए बचती कहाँ ठाव। सुप्रभात मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। हम लोगों ने पिछले अब तक लगभग 6 पाठों का अध्ययन किया है। अगले पाठ के लिए मैं चाहता हूँ कि उसके पूर्व थोड़ी चर्चा आपसे कर लूँ। अगला पाठ है रस, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। और 9वीं कक्षा में जब आप थे, मैं बार बार कहता था कि कक्षा 10वीं में रस है, जिसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। बच्चे व्याकरण से बहुत घबराते हैं। रस में, रस क्या है? रस में आनंद लेना है। आनंद का ही नाम रस है। तो आपको सिर्फ आनंद लेना है। रस के अवयवों को, उसके तत्वों को, उसकी मीमांसा मैं करूँगा अच्छे से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन उसके पूर्व आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों से रस का जो वर्णन किया गया है उसको बार बार अध्ययन करें, जो बहुत ज़रूरी है। सीधे मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। पहले से आप पढ़े रहेंगे तो जब मैं व्याख्या करूंगा, जब मैं उसकी रस की मीमांसा करूंगा, रस के विषय में बताऊंगा, तब आपको तुरंत समझ में आएगा। आपको समझने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार कर लें पूर्णतः रस जानने के लिए। रस को जानने के लिए, रस के भेदों को जानने के लिए आप मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार हों। और एक चीज़, और एक बड़ी बात क्या, देखिए, हम अब बड़े हो रहे हैं, आप लोग बड़े हो रहे हैं। अब 10वीं कक्षा में गए तो ऐसे में अगर 10 और 5 काउंट करूं तो, गिनती करूं तो 15 होते हैं। आपकी उम्र 15 या 16 साल है, ठीक है। अब आपका शारीरिक विकास हुआ है, आप लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बहुत बच्चों की मूछें आ गई हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और मन के अंदर जो बुद्धि है उसका विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। तो ये विकास भी साथ ही साथ होता है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप ग्रो अप कर रहे हैं, आपका शारीरिक विकास हो रहा है, आपका मानसिक विकास हो रहा है और आपका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। हमें बौद्धिक विकास पर इस समय ज़्यादा बल देना है, इसलिए कि जीवन के गुण तत्वों को, जो सच्ची चीज़ें हैं, उनको जानना है, उनको सीखना है, उनके साथ दुनिया में अपना क्रियाकलाप करना है, जीवन को जीना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रस में कुछ बातें आएंगी, जैसे नायक नायिका का वर्णन आएगा। तो नायक नायिका वर्णन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे अब के ज़माने में होता है, आप लोग जो जानते हैं वैसे नहीं। नायक मीन्स नायक, नायिका मीन्स नायिका। नायक नायिका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में नायक नायिका मिलेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अपने बुद्धि को पूरे उच्च स्तर पर रखना है, जैसे राधा कृष्ण मिलेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ, राधा कृष्ण का प्रेम क्या था? राधा कृष्ण का प्रेम बहुत ही विशुद्ध था। उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। आपको पता होगा कि कृष्ण का ब्याह राधा से नहीं हुआ। जब उनकी शादी हो रही थी
उनका ब्याह हो रहा था। उन्होंने कहा राधा से कि मैं ब्याह कर रहा हूँ। राधा ने खुशी मन से कहा कि ब्याह करिए, और उन्होंने ब्याह किया। उन्होंने कहा कृष्ण से कि कृष्ण ने भी कहा कि चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, राधा ने कहा कि मैं तो विशुद्ध प्रेम करती हूँ आपसे, विशुद्ध प्रेम, मेरे लिए आपका तन आवश्यक नहीं है। और दुनिया में प्रेम की पराकाष्ठा को, प्रेम को इतने सच्चे रूप में परिभाषित किया इन दोनों ने, राधा और कृष्ण ने, कि पूरी दुनिया इसको लोहा मानती है। इस तरह से कई बातें हैं जिसको आपको बड़े उच्च स्तर पर सोचना है, हाई लेवल पर। जहाँ आपने निचले स्तर में सोचा, आपका अध्ययन बेकार हो जाएगा। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रस, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी, और परीक्षा में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता तभी संभव है जब बुद्धि शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, बुद्धि काम करता रहे लेकिन उच्च स्तर पर काम करे। तो उच्च स्तर को तक पहुँचिए अगर नहीं पहुँचे हैं तो। और मेरे ख्याल से बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब लोग समझदार हो गए हैं। अभी जो जितने दिनों हम लोग घर में रहे हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। संयम रखना, डिसिप्लिन होना, अनुशासनबद्ध होना, सब कुछ सीखा हमने। तो मैं पाठ से संबंधित बात करूं कि रस को जानने के पूर्व आप अपने तन मन को पूरी तरह से संयमित कर अपने बौद्धिक स्तर का विकास करिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है आपके लिए, रस को जानने के लिए। अब जो पुस्तक में रस है, रस का आप सिर्फ अध्ययन करें एक एक बार, पूरे चैप्टर को, पूरे अध्याय को, शब्दशः, वर्ड टू वर्ड। आप शब्दशः एक एक शब्द पढ़ें। जैसे जैसे पढ़ेंगे आप, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो आप पढ़िए, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए मैं हूँ ही। आप पढ़कर रहेंगे एक बार, तो जब मैं पढ़ाऊँगा अगली कड़ी में, तो निश्चित रूप से आपको रस समझ में आएगा। और ध्यान रखिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सुबह आप देखें, और उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ, देखिए कि मैंने क्या लिख कर दिया है। इसके सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बौद्धिक स्तर का विकास करना है, बुद्धि को एकदम अपग्रेडेड रखना है। जैसे आप एंड्रॉयड का अपग्रेडेड वर्जन हमेशा यूज़ करते हैं, अपने बुद्धि का भी अपग्रेडेड वर्जन अभी आपको यूज़ करना है, उसको प्रयोग करना है। क्योंकि अब आप 10वीं कक्षा में आ गए, अब नायक नायिका आएंगे। हर एक कविताओं में, कहानियों में, कई कहानियाँ हैं, कई कविताएँ हैं, उसमें नायक नायिका का वर्णन है। तो उन्हें हमें बहुत ही अच्छे तरह से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से और स्वस्थ बुद्धि से उसको लेना है, ग्रहण करना है, सीखना है, और जीवन में उसी को प्रयोग करना है। हिंदी वास्तव में आपको कहानी कविता नहीं सिखाती है, हिंदी आपको ज़िंदगी को जीना सिखाती है। हिंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसलिए सब लोग, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि आप मानसिक रूप से तैयार होकर पुस्तक में दिए गए पाठ को एक बार अच्छे से अध्ययन करें, 1 बार 2 बार 3 बार जितना आप कर सकते हैं। और जैसे ही मैं दूं आपको रस, जैसे मैं पढ़ाऊँ, आपको तुरंत समझ में आए। वो तभी आएगा जब आपका ये अपग्रेडेड होगा, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि अपग्रेडेड है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप पढ़ाई करें 2 दिन कम से कम, क्योंकि आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार, सोमवार को आपकी कड़ी आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा आज संध्या, आज शाम में मैं एक जी मीट लूँगा। जी मीट में
सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सब लोग आइए। और अब पिछले 2 अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और ये बाल गोविंद भगत, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो भी आपको शंका है, डाउट है, कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो, उससे पूछेंगे। और बाल गोविंद भगत से जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया हो, आज शाम 7:30 बजे, या फिर मैं आपको इत्तिला कर दूंगा, पहले भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये करेंगे। बच्चों ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जो मैंने कहा मेरी बातों को ध्यान से अक्षरशः उसका पालन करिए और आने वाले पाठ के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।